बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और आज मैंने आप लोगों के पुरजोर इसरार पर सिर्फ पाकिस्तानी इदारिया नहीं, कुछ इंटरनेशनल आलमी खबरें भी शामिल की हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले उन आलमी खबरों पर एक क्विक नज़र डालते हैं, ताकि वो मेरे तमाम दोस्त अहबाब, कॉलीग्स, बहन भाई जो यूट्यूब पर मुझे कमेंट्स करते हैं आलमी ख़बरों के हवाले से जिनमें पाकिस्तान का जिक्र हो, तो उस पर नज़र डालते हैं। खलीज टाइम्स की आज के हवाले से खबर है कि खलीज टाइम कहता है कि एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो स्पेशल रेट्स पर इंडिया और पाकिस्तान के लिए उन्होंने फ़्लाइट्स की ऑफ़र की है। हॉलीडे टाइम जो है, क्रिसमस टाइम, न्यू ईयर ईव, उस हवाले से स्पेशल फ़्लाइट का रेट दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पर अगर बच्चे ऑन बोर्ड हैं आपके साथ पाकिस्तान से, तो ऑब्वियसली एक कोविड फ्री सर्टिफिकेट के साथ आप किसी भी वक्त अवेल कर सकते हैं। ये भी अच्छी खबर है। और इसमें मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले वक्तों में अगर जुल्फ़ी बुखारी जो है वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन, अगर उनकी कोशिशें जारी रहती हैं, तो यकीनन यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर जो वीज़ा सैंक्शंस लगी हैं उस हवाले से भी कुछ ना कुछ बात मेरा ख्याल है कुछ पाया तकमील तक पहुँच रही है। कुछ अच्छी खबर जो है हमारे लिए आने वाली है। तो फिर आप यूएई के आराम से एमिरेट्स एयरलाइन पर ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जाहिर है पाकिस्तान फिर अवॉइड करेगा इस एयरलाइन को। अल जज़ीरा जो है वो कहता है इस हवाले से, किस हवाले से खबर है, सेवरल कोविड पेशेंट्स जो हैं पेशावर में जो ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से जो 7 कोविड पेशेंट्स की डेथ हुई, उस हवाले से अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। और उसमें वो कहते हैं कि फ़रहाद ख़ान जो है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के तर्जुमान, उन्होंने इतवार के रोज़ बताया कि इस मामले पर इंक्वायरी हो रही है। तैमूर झगड़ा जो है हेल्थ मिनिस्टर सूबाई वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने इस हवाले से बयान भी दिया कि इस हवाले से मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। और 48 घंटों के अंदर, जिसमें से 12 घंटे शायद गुजर चुके हैं, ज़ायद गुजर चुके हैं, इसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराई जाएगी। मुझे यहाँ पे फ़रहाद ख़ान जो है स्पोक्स पर्सन खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, उन्होंने इतवार के रोज़ कहा कि वेंडर जो था उसकी सप्लाईज़ जो थी वो वक्त पर नहीं हॉस्पिटल पहुँच सकी, उस वजह से जो है कोविड पेशेंट्स के साथ ये मसला दरपेश आया। अफसोसनाक मरहला था। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है पुअर इंटरनेट पुट्स फ्यूचर ऑफ 34 मिलियन स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस इन जेपरडी वर्ल्ड। यहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो एएनआई की रिपोर्ट कोट कर रहा है, और एएनआई ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर कोट की है कि 34 मिलियन के करीब स्टूडेंट्स जो है पंजाब में, उनका जो है मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है ख़राब इंटरनेट की वजह से। क्योंकि ये हमारे अपने अखबार की खबर है तो इसलिए भी, और अगर ये खबर बाहर की भी होती और हक़ाइक़ पर मबनी होती तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इंडोर्स करने में। यकीनन इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। यहाँ लैक ऑफ फंड्स की भी बात हो रही है। 34 मिलियन स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ पंजाब के हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद सामने आती है बच्चों की जो ख़राब इंटरनेट सर्विस, और कोविड में जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, ये मरहला ख़ुद मैं भी अपने घर में देख रही हूँ कि ख़राब इंटरनेट सर्विस की वजह से बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ 10 मिलियन का जो फ़ंड है वो रिलीज़ करने को कहा गया था HEC की जानिब से। HEC को कहा गया था गवर्नमेंट की जानिब से कि 10 मिलियन रुपए की जो है वो सेंट्रल खुसूसी ग्रांट जो है, खुसूसी फ़ंड इशू किया जाए ताकि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो पढ़ाई का वो ख़राब ना हो, उसमें कोई रखना ना आए। लेकिन अभी तक प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा कोई फ़ंड जारी नहीं किया गया। अरब न्यूज़ कहता है ग्लोबल टीचर प्राइज़ विनर हैज़ की फॉर पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ एक ग्लोबल टीचर की बात हो रही है। बहुत ही मंझे हुए, बहुत ही काबिल जो हैं वो रंजीत सिंह डिसाले, और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। एक प्रितवादी विलेज है, प्रितवादी गांव है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, इंडिया का। और इनकी सबसे जो खुसूसियत है बड़ी, उस हवाले से पहले आपको बताते चले। ये भी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं एज अ केस स्टडी प्रितवादी में, लेकिन इन्होंने 12,000 से ज़ायद इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को मात दी। 140 मुल्कों से इनका मुकाबला था और इन्होंने ये आलमी इनाम जो है वो जीता है। और ग्लोबल टीचर प्राइज़ इसको कहते हैं जिसको इन्होंने जीता। और इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अमन की बात करते हैं। 2 साल पहले इन्होंने जब एक नारा बुलंद किया अमन की बहाली के लिए, इन्होंने कहा कि लेट्स क्रॉस द बॉर्डर, यानी पाकिस्तान के लिए 2018 में, तो 5,000 स्टूडेंट्स ने इनकी कॉल पर इनको लब्बैक कहा और उन्होंने कहा कि हाँ हम 8 साउथ एशियन
मुल्कों में से इन 5,000 बच्चों ने कहा कि हाँ, हमें पाकिस्तान भी जाना चाहिए, हमें और ममालिक भी जाना चाहिए। इनके मुताबिक यहाँ पर जो अमाउंट इंडिया हर साल सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए लड़ाइयों के ऊपर सर्व करता है, अगर वही अमाउंट, वही रकम भारत के गरीब बच्चों पर खर्च हो तो उनका मुस्तकबिल कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। ये आज की कुछ ख़ास आलमी ख़बरें थी। इसके अलावा मज़ीद भी जो है ख़बरें अभी आ रही हैं, मगर अभी के लिए वक्त की कमी के बायस मैं इतना ही शामिल करूँगी। आते हैं द न्यूज़ की जानिब। द न्यूज़ का आज के दारिया कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। यहाँ पर बात हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के कमेंट्स के हवाले से, जहाँ उन्होंने कहा कि किसी भी इदारे पर तनकीद की जाए तो जज साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप इसके लिए अदलिया को खोलें, क्योंकि अदलिया वो सबसे पहला इदारा है जो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो ठीक हो, गलत हो या जैसी भी हो। उसका जो है वो बाद में किया जा सकता है, तज्जिया किया जा सकता है कि वो तनकीद आया ठीक थी या नहीं। बाकी इदारे मेरा ख्याल है इस वक्त जितनी तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपकी सोच से बाहर है, चाहे वो फ़ौज है, पार्लियामान है, मीडिया है, ये तमाम तर इदारे अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त भी करें, जवाब भी देते हैं। मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सिर्फ अदलिया अदालतें जो हैं वो इस वक्त वाहिद इदारा है जो कि ख़ुद पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में लाकर अक्सर केसेस जो है इसमें लिए जाते हैं। पीटीए की बात हो रही है। पीटीए को कंट्रोवर्शियल लॉ पीका की जो बात हमने की थी, और यानी ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जानिब से फ़राहम करदा जितनी भी सर्विसेज हैं उसके हवाले से एक ब्लैंकेट ब्लॉक की बात हुई थी कि ब्लैंकेट ब्लॉक लगाया जा सकता है। जैसे टिकटॉक के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस सुना जा रहा था जिसमें इनके रिमार्क्स आए थे, और ये टिकटॉक बैन के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल की पिटीशन जो थी वो उसके अगेंस्ट थी। इसके ऊपर ये रिमार्क्स आए कि पीटीए को उन्होंने कहा कि आप रिव्यू करें ये तमाम तर जो लॉज हैं और हमें बताएं कि ब्लैंकेट ब्लॉक की बात क्यों हो रही है, और ये भी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तनकीद तामीरी और मस्बत तनकीद के रास्ते ना बंद करे। और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि तमाम तर तफसीलात जो हैं इस लॉ की वो पेश की जाए और ये बताया जाए कि ये आज़ादी इजहार राय से मुतसादिम तो नहीं। कोविड रियलिटीज़ द न्यूज़ का दूसरा इदारिया है आज का। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जो डेथ टोल है वो 8200 से ऊपर बढ़ चुका है, जबकि यूएस में ये 2,30,000 के करीब आ चुका है। और डेली इन्फेक्शंस की तादाद ये डेली इन्फेक्शंस की तादाद है और तीसरा रोज़ है मुसलसल की ये हाईएस्ट डेली इन्फेक्शन रेट है यूएस का। और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें वैक्सीन पर लगी हैं। बरतानिया इसमें बाजी ले चुका है। बरतानिया फाइज़र जो है वो उसको जल्द ही वैक्सीन अपने लोगों को देने जा रहा है। मगर यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इसमें गरीब ममालिक को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वैक्सीन के हुसूल के लिए, और पाकिस्तान को ऑलरेडी इसमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि मार्च 2021 तक हम कामयाब हो पाएँ वैक्सीन लेने में। मगर यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कहना है कि वैक्सीन की एक डोज़ लेने के बाद आप ये मत समझें कि आप कोरोना से इम्यून हो चुके हैं या आप महफूज हो चुके हैं। आपको वही तमाम तर एहतियाती तदाबीर जब तक कि हमारी मज़ीद गाइडलाइंस नहीं आती आपको इख्तियार करना पड़ेंगी। डॉन न्यूज़ कहता है अपने इदारे में पीडीएम्स डिलेमा। पीडीएम जो है इस वक्त उनकी नज़रें जमी हैं, और ख़ास तौर पे पीडीएम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि वो 13 दिसंबर के अपने लाहौर के जलसे में जो उनका फाइनल स्टेज है इन तमाम तर 7-8 जलसों की सीरीज़ में, उसमें वो सबसे बेहतर परफॉर्म करे, वो अपनी होम ऑडियंस को ग्रैब करे। लाहौर उनका होम ग्राउंड समझा जाता है। देखते हैं कि इस जलसे से क्या रिजल्ट्स आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मरियम नवाज़ इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। उन्होंने एक धमकी भी दी है पाकिस्तान के अस्करी इदारों को कि आपसे अब बात नहीं होगी, अब आपसे, यानी वो अपने ही स्टेटमेंट को बड़ा कंफ्यूज करके बताती हैं। वो कहती हैं कि एक जगह वो कहती हैं कि इनसे बात ना होगी और ना करनी है, ना मैसेज आता है ना हम बात करते। तो एक चीज़ के ऊपर आप स्टैंड करें। आप वाज़े तौर पे ये क्यों नहीं कहती कि हमें बात नहीं करनी? आप हमेशा ये क्यों कहती हैं कि हमें डायलॉग अगर करने हैं तो इमरान गवर्नमेंट जाए तो डायलॉग करेंगे, और फिर आप उसी फ़ौज को कहती हैं कि पहले इमरान की गवर्नमेंट को घर भेजें गैर आइनी इकदाम के लिए उनको कहते हुए फिर आप फ़ौज से किस कैपेसिटी में मुज़ाकरात करना चाहती हैं? तो लिहाजा प्लीज़ अपने वोटर को कन्फ्यूज़ मत करें, उनको एक क्लियर लाइन दें कि आप क्या चाहते हैं।
यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान की बात हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान पिछले साल एक धरना देकर देख चुके हैं सोलो कैपेसिटी में। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और सबसे बड़ा प्रेशर उनका है पीडीएम पर कि तमाम तरह असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएं और एक इस्लामाबाद की तरफ एक फुल फ्लेज जो है वो मार्च किया जाए, एहतजाजी मार्च किया जाए और इमरान हुकूमत को गिराया जाए और इदारों को उसके अंदर अंडर प्रेशर लाया जाए। मगर इदारिया कहता है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाहौर जलसे के बाद उनका क्या लाइहा अमल होगा, क्योंकि इस्तीफ़े देने में काफ़ी ताख़ीर, तामुल और हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पे पीडीएम का शेड्यूल है कि इस लाहौर जलसे का रिज़ल्ट देखने के बाद वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान करेंगे। देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो किस रुख बैठते हैं। मैंने उनको ऊंट हरगिज़ नहीं कहा, उनकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ को मैं कहना चाहूँगी कि वो किस रुख बैठते हैं। यहाँ पे ट्रिब्यून का इदारिया है न्यूजीलैंड टूर। नाज़रीन, यहाँ पे न्यूजीलैंड टूर के हवाले से बड़ी बात हो रही है, मगर यहाँ मैं शुएब अख्तर समेत पीसीबी को और अपनी आवाम को दरख्वास्त करूँगी कि अपने जज्बात कंट्रोल में रखें। न्यूजीलैंड ने बहुत तकलीफ़ उठाकर, कुर्बानियाँ देकर अपने मुल्क को ज़ीरो टॉलरेंस के साथ कोविड की तरफ, जो वहाँ पे एसओपीज़ का ब्रीच करता है वहाँ पे वो अपनी वज़ीर आज़म को भी नहीं बख्शते। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लोग इतना क्यों उन्होंने फजूल हरकतों का मुजाहरा किया? कोई अपनी खाने की ट्रे लेने जा रहा है बग़ैर ग्लव्स के, बग़ैर मास्क के, कोई किस तरह खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई होटल की लॉबी में पहुंच जाता है जब आपको पता है कि 8 लोग कोविड से टेस्ट होकर पॉजिटिव होकर न्यूजीलैंड उतरे। आप इतनी भी मेहरबानी जाने कि उन्होंने आपकी जो सीरीज़ है वो मनसूख नहीं की, तो लिहाजा कुछ उस मुल्क के कवायद ज़वाबित का एहतराम करते हुए आप उन एसओपीज़ का ख्याल करें। यहाँ पे शुएब अख्तर ने ये बड़े जज्बाती बयान दिया कि जी आप एहतजाज करें। क्यों एहतजाज करें? हर मुल्क को पूरा हक हासिल है कि वो अपने कवायद ज़वाबित को लागू कराए, और एहतजाज आप तब करें जब आपके ये खलंडरे खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ पर उन कवानीन का एहतराम करें। न्यूजीलैंड उन ममालिक में से है, बल्कि वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने सबसे पहले 0 केस डिक्लेयर करके अपने कोविड सेंटर्स बंद किए, और उस पर अब वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि T20 की सीरीज़ और 2 टेस्ट की सीरीज़ है जो पाकिस्तान ने खेलनी है, और पाकिस्तान ने अनाउंस किया है इनका 18 लोगों का स्क्वाड जो पहला T20 खेलेगा, और वो अभी भी शेड्यूल पे है 18 दिसंबर के लिए। इसका मतलब है कि ये सीरीज़ खेली जाएगी। आप इसे गनीमत जानें और अपने मेज़बान मुल्क को तंग ना करें। अलबत्ता पीसीबी को यहाँ रिस्पॉन्सिबल इसलिए ठहराना चाहिए कि जो उन्होंने चार्टर्ड फ़्लाइट इंग्लैंड के लिए की थी अगस्त सितंबर में, वो चार्टर्ड फ़्लाइट में न्यूजीलैंड क्यों नहीं भेज सकते थे अपने खिलाड़ियों को। यहाँ पर इन 53 के स्क्वाड में से 8 लोग जो थे वो पॉजिटिव थे जब वो उतरे हैं ऑकलैंड में, और ये फ़्लाइट की जो आइटिनरी थी ये पाकिस्तान, ऑकलैंड, दुबई, ये इनकी आइटिनरी दुबई। तो यहाँ पर ये फ़्लाइट से इन 8 को कोविड का वायरस जो है वो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूजीलैंड पर नहीं आयद होती। कम अज़ कम मैं कतन ये बात नहीं करूँगी। डॉन का इदारिया है दूसरा गल्फ स्पैट रिजॉल्व। यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो कि 1981 में बनाई गई थी, और शेख टम के इश्यूज़ के ऊपर अरेबियन जो है उस ममालिक में काफ़ी इश्यूज़ पाए जाते थे। एक तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन का इत्तेहाद था जिन्होंने कतर के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। अल जज़ीरा बहुत इस मामले में लाइन ऑफ फायर में रहा है, और अब देखने में आया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, वो रिसेंटली दौरे पर थे और उन्होंने एक रेजोल्यूशन के लिए कोशिश की। कुवैती ऑफिशियल्स का कहना है कि फ़ाइनल अग्रीमेंट जो है वो इज़ इन साइट टू रिजॉल्व द लिम्बो। वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिले हैं और इस हवाले से वो कहते हैं कि तमाम तर कंसर्न पार्टीज़ जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और इस मरहले को तय कर लिया जाएगा। सऊदी अरब के साथ कतर के ताल्लुकात को बहाल किया जाएगा। आखिरी इदारियों की जानिब बढ़ते हैं। एम्पावरिंग सिटीज़न, वज़ीर आज़म शिकायत पोर्टल की बहुत तारीफ़ करे इदारिया यहाँ पे 2018 में कायम किया गया था। 28 अक्टूबर को 2 साल इसके मुकम्मल हो गए। 2.7 मिलियन लोगों ने कंप्लेंट्स रजिस्टर कराई, और उसमें से 2.5 लोगों की कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर दी गई। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से बहुत सुकटर खाया गया होगा। और लाइटर नोट, क्योंकि हमारे लोग मज़े के लिए भी, चस्के के लिए भी बहुत सी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो इस पोर्टल के हवाले से उन्होंने मज़ीद तजावीज़ दी हैं कि इसको मज़ीद लोगों की रेंज में लाया जाना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है, और ये वाहिद ऐसा PTI का मंसूबा था जिसमें बराह रास्त
वज़ीर आज़म इमरान खान तक आम लोगों को रसाई दी गई। यहाँ पे द होलसम इनिशिएटिव ट्रिब्यून का एक और इदारिया है, वो कहते हैं कि 2 मिलियन लोग जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर से 1980 के बाद से अब तक पूरी दुनिया में मारे जा चुके हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से और ऐसी बहुत सी चीज़ों की वजह से, जबकि 100 मिलियन लोग जो हैं वो मज़ीद इसके मुतासर होंगे, जिसके अंदर फ्रीक्वेंट जंगलों में लगने वाली आग, खुश्क साली और कहत साली के बड़े बड़े बहुत सालों तक रहने वाली खुश्क साली और कहत साली, और एक नेचुरल डिज़ास्टर में ज़लज़ले की बात हो रही है, सैलाब की बात हो रही है, ड्राउट्स की बात हो रही है, लोकस्ट अटैक की बात हम इसमें ले लें जिसमें ज़राअत बहुत, मईशत बहुत बुरी तरह मुतासर होती है, और अबव ऑल पेंडेमिक यानी कोविड-19 की बात हो रही है। और इसमें और भी बीमारियां आ जाती हैं, जिसमें डेंगू भी है, जिसमें लोगों को जिसने बहुत मुतासर किया है। आगा खान जो है फाउंडेशन, उनका पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, उसमें उस हवाले से ये उनकी तारीफ़ करें कि आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि सैटेलाइट से लेके आम गाँव के पाकिस्तान के छोटे से छोटे गांव तक के जो आदाद शुमार हैं वो उसमें शामिल करते हैं। यहाँ वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि उनको आगा खान प्रोजेक्ट से इस्तेफ़ादा करना चाहिए, ताकि अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है और आदाद शुमार बड़े लेवल पर जमा किए जा रहे हैं तो उनसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। ओह माय गॉड, आज आलमी ख़बरें और पाकिस्तानी ख़बरें दोनों शामिल थी। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ हद तक मैं आप लोगों की जो तवक्कुआत उन पर पूरा उतर सकी हूँ। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अगर आपकी राय इसके हक़ में है तो मैं इस ट्रेंड को आगे बढ़ाती जाऊँगी, वरना वापस इदारियों पर आ जाएंगे या दूसरी वीडियो बनाया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है सुमेरा खान ऑफिशियल में। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।